जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका इंस्पेक्टर एकेडमी जोधपुर में। आज 27 तारीख है और आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक और नया सेशन करंट अफेयर्स का। और आज हम देखेंगे कि आज के दिन की क्या क्या इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स बन सकते हैं जो एग्ज़ाम्स में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये सारे करंट अफेयर्स एसएससी एग्ज़ाम्स में, बैंकिंग एग्ज़ाम्स में और आपके इंश्योरेंस एग्ज़ाम्स में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा जो पहला जो करंट अफेयर्स है वो क्या है वो देखते हैं। तो सबसे पहले जो हमारे पास में करंट अफेयर आ रहा है, जो करंट न्यूज़ आ रही है वो क्या है, भारत सरकार ने किस बीमा दावों के लिए कौन सा प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। तो इसका नाम है डीजी क्लेम। तो भारत सरकार ने जो डीजी क्लेम पोर्टल लॉन्च किया है, राष्ट्रीय फसल बीमा जो प्लेटफॉर्म है, पोर्टल है, उस पर ये डीजी क्लेम ये जो है नामक की एक और नई प्लेटफॉर्म बनाई गई है, उसको ये लॉन्च किया है। तो ये लॉन्च किसने किया है? कृषि मंत्री हैं भारत के। कौन है कृषि मंत्री? कृषि मंत्री है नरेंद्र सिंह तोमर। नरेंद्र सिंह तोमर, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य फसल बीमा का लाभ उठाने वाले किसानों को बीमा दावों यानी कि उनका जो क्लेम है, यानी बीमा का जो क्लेम रहेगा, इंश्योरेंस क्लेम, इंश्योरेंस क्लेम ये डायरेक्टली एक ही क्लिक पर ले सकते हैं। तो कई राज्यों में, लगभग सभी राज्यों में इसका जो है वो भुगतान डायरेक्ट किसानों को दिया जाएगा। तो ये भारत सरकार ने एक अच्छी डीजी क्लेम प्लेटफॉर्म ये जो है वो लॉन्च किया है। वो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा। नेक्स्ट हमारे पास में क्या करंट अफेयर है वो है हाल ही में 2023 का जो एबेल पुरस्कार है वो किसे दिया गया है? वो किसे दिया गया है? लुइस, ये नाम गलत लिखा गया है, लुइस कैफरेली, ठीक है, लुइस कैफरेली, इसने एबेल पुरस्कार जीता है। ये एबेल पुरस्कार किस में दिया जाता है? ये दिया जाता है गणित में, एबेल पुरस्कार, ठीक है। ये किस में दिया जाता है? गणित में दिया जाता है एबेल पुरस्कार, ठीक है। तो ये किसे दिया गया है? लुइस कैफरेली को। नेक्स्ट हमारे पास में क्या क्वेश्चन आता है? भारत AHF एथलीट एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ठीक है, एम्बेसडर यानी AHF के एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर है सलीमा टेटे। AHF क्या है? एशिया यानी एशियन हॉकी फेडरेशन, यानी कि ये क्या है? एशियन हॉकी फेडरेशन। इसके एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसे नियुक्त किया गया है सलीमा टेटे को, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास में क्या क्वेश्चन आता है? विश्व क्षय रोग दिवस कब मनाया जाता है? यानी वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे। वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे, ये वर्ल्ड टीबी डे यानी ट्यूबरकुलोसिस डे मनाया जाता है। और ये कब मनाया जाता है? 24 मार्च को। बहुत इंपॉर्टेंट है, डेट्स के सवाल कई बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। जनरली बैंक्स में ये ज़्यादा पूछ लिए जाते हैं, बैंक्स एंड इंश्योरेंस के एग्ज़ाम्स में, ठीक है। इन एग्ज़ाम्स में ये डेट्स के क्वेश्चन बहुत आते हैं, तो इसको अच्छे से तैयार करें। और इसमें और भी मार्च में बहुत सारे डेट्स हैं। 8 मार्च को वुमेन डे आता है, और आपका 20 मार्च को हैप्पीनेस डे आता है, और आपका जो 24 मार्च को अभी आपने पढ़ा है ये टीबी डे आता है, ठीक है। इसके बारे में ये ध्यान रखें। नेक्स्ट हमारे पास में क्या क्वेश्चन आता है? नेक्स्ट हमारे पास में क्वेश्चन है,
वाराणसी में वन वर्ल्ड टीबी समिट, वन वर्ल्ड टीबी समिट, ये किसने संबोधित किया है? ये किसने संबोधित किया है? तो इसका जवाब है पीएम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। इसका उल्टा सवाल भी बन सकता है कि हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी जी ने वन वर्ल्ड टीबी समिट कहाँ संबोधित किया है? तो कहाँ किया है? ये वाराणसी में किया है, वाराणसी में किया है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट हमारे पास में क्वेश्चन आता है, एनजीटी ने रामसर स्थलों की सुरक्षा में विफल रहने पर केरल सरकार पर कितने करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एनजीटी क्या है? एनजीटी का फुल फॉर्म क्या होता है? एनजीटी का फुल फॉर्म होता है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी राष्ट्रीय हरित परिषद। ये हरित परिषद है। ठीक है, इसने हाल ही में केरल सरकार पर 10 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। क्यों लगाया है? इसमें असंबद्ध प्रदूषण रोकने की असमर्थता का उल्लेख किया, यानी कि इन्होंने ढंग से काम नहीं किया वहाँ पर, और वहाँ पर जो निर्देश दिए गए थे प्रदूषण को रोकने में वो विफल रही है वहाँ की सरकार। तो उस चीज़ को देखते हुए इन पर 10 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है एनजीटी ने, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, राष्ट्रीय हरित परिषद ने। नेक्स्ट हमारे पास में क्या क्वेश्चन आता है, हाल ही में इंटेल के किस सह संस्थापक का निधन हो गया है? ये है इंटेल, जैसा कि आपको पता है इंटेल माइक्रो प्रोसेसर है, जिसमें सभी कंप्यूटर में इसका जो डिवाइस है, माइक्रो प्रोसेसर यूनिट है, वो लगती है। तो ये जो इंटेल के जो फाउंडर थे, को फाउंडर थे, ये कौन थे? इनका नाम था गॉर्डन मूर, यानी इनका नाम था गॉर्डन मूर। ठीक है, हमने पहले जो कंप्यूटर के संबंध में जिनको अच्छे से जानकारी है उन्हें पता है, एक मूर्स लॉ भी आया था, मूर्स लॉ। इन्होंने कहा था, जब इन्होंने 1968 के आसपास में इन्होंने जब कंप्यूटर बनाया और उसमें जो अपना माइक्रो प्रोसेसर लगाया, तो इनका जो लगभग कंप्यूटर था वो 2 हॉल के बराबर था, बड़े बड़े हॉल्स के बराबर था। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने वहाँ पे एक अपना नियम निकाला। जिस दिन ट्रांजिस्टर की खोज हुई उसी समय इन्होंने अपना एक भविष्यवाणी कर दी थी कि अब ये जो हमारा जो ट्रांजिस्टर्स का जो रिवॉल्यूशन होगा उसमें 18 से 24 महीनों में ही ये लगभग इसकी जो स्पीड है वो 2 गुना हो जाएगी। ठीक है, लगभग स्पीड 2 गुना हो जाएगी और जगह भी कम हो जाएगी। यानी कि जैसे जैसे इन्होंने कहा कि आने वाले टाइम में जो कंप्यूटर है वो हॉल में ना रहकर एक छोटे से टेबल पे हो जाएगा, और इनकी भविष्यवाणी बिल्कुल सही निकली कि आज जो हमारे पास में लैपटॉप कंप्यूटर है वो सभी एक डेस्क पर आ जाते हैं। तो ये बहुत ही बड़ा रिवोल्यूशनरी स्टेप था इनका। इनकी जो मृत्यु हुई है वो 94 ईयर्स में हुई है। अभी इनकी जो मृत्यु 94 ईयर्स में की आयु में इनका अभी निधन हो गया है। ठीक है, तो ये इंटेल के जो प्रोसेसर्स होते थे, माइक्रो प्रोसेसर, इसके ये को फाउंडर थे, सह संस्थापक थे। नेक्स्ट हमारे पास में क्या क्वेश्चन आता है, तमिलनाडु का 18वां वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ खोला गया है, किस जगह खुला है? तो ये इंपॉर्टेंट सवाल है। इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है इरोड। इसका आंसर है आपके पास में इरोड। तो यहाँ क्या खोला गया है इरोड में? तमिलनाडु का 18 जो है वन्य जीव अभ्यारण्य घोषित किया गया है, इस जगह पे यहाँ पे खोला जाएगा, ऐसा तमिलनाडु सरकार ने कहा है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास में क्या क्वेश्चन आता है, आरबीआई ने भारत और किस देश के व्यापार
किस देश को व्यापार के लिए राष्ट्रीय मुद्राओं का उपयोग करने की अनुमति दी है? तो इसका आंसर है तंजानिया। ठीक है, तंजानिया और भारत के बीच के जो व्यापार है उसके लिए राष्ट्रीय मुद्राओं का उपयोग करने की अनुमति आरबीआई ने दे दी है। ठीक है, ये बहुत ही अच्छा एक कदम है जिसमें लेन देन की जो लागत रहेगी वो कम हो जाएगी। ठीक है, और दोनों के बीच में व्यापार जो का है उसका जो व्यापार है उसमें और ज़्यादा सुधार होंगे। ठीक है, तो इसका आंसर है तंजानिया। आरबीआई ने भारत और तंजानिया के बीच के जो व्यापार है उनमें राष्ट्रीय मुद्राओं का उपयोग करने की अनुमति दे दी है। नेक्स्ट हमारे पास में क्या क्वेश्चन आता है? तो जैसा कि मैंने कहा था डेट्स के बारे में ध्यान रखना, तो यही डेट्स पूछ लिया गया है। हिरासत में रखे गए एवं लापता सदस्यों के लिए एकजुटता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? यानी जो घर के सदस्य हैं या फिर एक देश के कुछ लोग अगर मान लो हिरासत में रखे गए हैं कहीं पर और या फिर लापता हो गए हैं तो उनके लिए एकजुट होना है और अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर होना है। तो उसका जो दिवस है वो कब मनाया जाता है? 25 मार्च को मनाया जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। तो चलिए, आज आपने देखे हैं टॉप 10 करंट अफेयर्स जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो एक बार हम फिर से इन सभी करंट अफेयर्स को फिर से एक बार फटाफट से देख लेते हैं। जो सबसे पहले हमने क्या देखा था, किसान बीमा दावों के लिए कौन सा प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है? वो लॉन्च किया गया है डीजी क्लेम। ठीक है, डीजी क्लेम। इनका जो क्लेम है वो फास्टर होगा और एक ही क्लिक में इनके डायरेक्ट किसानों को भुगतान मिलने से काफ़ी फायदा होगा। नेक्स्ट, हाल ही में 2023 का जो एबल पुरस्कार है वो गणित में दिया जाता है और वो किसको दिया गया है? लुइस कैफरेली को। किसको दिया गया है? लुइस कैफरेली को ये दिया गया है। नेक्स्ट हमारे पास में क्या क्वेश्चन है? भारत एएचएफ एथलीट एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो भारत में जो एशियाई हॉकी फेडरेशन है उसके एम्बेसडर के रूप में सलीमा टेटे को ये एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट, विश्व क्षय रोग दिवस यानी वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे कब मनाया जाता है? वो डे मनाया जाता है 24 मार्च को। नेक्स्ट क्या है? वाराणसी में वन वर्ल्ड टीबी समिट किसने संबोधित किया है? पीएम मोदी जी ने संबोधित किया है। नेक्स्ट क्या है? एनजीटी में रामसर स्थलों की सुरक्षा में विफल रहने पर केरल सरकार पर कितने करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? तो उसका आंसर है 10 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है। एनजीटी क्या है? नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, राष्ट्रीय हरित परिषद। नेक्स्ट हमारे पास में क्या है? हाल ही में इंटेल के जो सह संस्थापक हैं जो गॉर्डन मूरे यानी गॉर्डन मूर, इनका हाल ही में निधन हो गया है। ये 94 ईयर्स के थे और इन्होंने मूर्स लॉ दिया था। तो ये इंटेल के को फाउंडर थे, सह संस्थापक थे गॉर्डन मूर। नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है? तमिलनाडु का जो 18वां वन्य जीव अभ्यारण्य है वो कहाँ खोला गया है? इरोड में। ये खोला गया है इरोड में। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन है, आरबीआई ने भारत और किस देश के व्यापार को राष्ट्रीय मुद्राओं का उपयोग करने की अनुमति दी है? वो है तंजानिया और भारत के बीच में ये एग्रीमेंट हुआ है। नेक्स्ट है, हिरासत में रखे गए एवं लापता सदस्यों के लिए एकजुटता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है आपका 25 मार्च को। 25 मार्च को मनाया जाता है। इसको एक और इंग्लिश में क्या कहते हैं? इंटरनेशनल। ठीक है, इंटरनेशनल डे ऑफ सॉलिडेरिटी विद डिटेन्ड एंड मिसिंग स्टाफ मेंबर्स मिसिंग स्टाफ मेंबर्स। ठीक है, ये इतना बड़ा है लेकिन यस आपको हिंदी में बहुत अच्छे से समझ में आ गया है, लेकिन कई बार इंग्लिश में ये
बीच के सेंटेंस पूछ लेगा कि एस का मतलब क्या है। बैंकिंग्स और इंश्योरेंस में कई बार ये सवाल आता है। इंटरनेशनल डे फॉर सॉलिडेरिटी विद डिटेन्ड एंड मिसिंग स्टाफ मेंबर्स, वो कब मनाया जाता है? 25 मार्च को मनाया जाता है। तो आज आपने देखे हैं टॉप 10 जो आपके करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, लेकिन उस जाने से पहले एक बार मैं फिर, जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ, शेयर करें सब आपके जो फ्रेंड्स हैं, जो रिलेटिव्स हैं, फैमिलीज़ हैं, ब्रदर सिस्टर्स हैं, जिनमें जो ये एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उनमें आप डिस्कस करें, उनके साथ डिस्कशन करें और उनके साथ ये सारी जो है जो आपके करंट अफेयर्स है वो शेयर करें। और शेयरिंग से ही आपके जो क्वेश्चंस हैं उनकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से होती रहेगी। और जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी चीज़ों को आप मेमोराइज कर पाएंगे। जितना ज़्यादा आप डिस्कशन करेंगे उतनी सारी चीज़ें आपको याद होती चली जाएंगी। और जैसे जैसे आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी होगी, आपका स्कोर भी अब अपग्रेड होता चला जाएगा और अच्छा होता चला जाएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही। टेक केयर, बाय बाय।